दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी हम आपको 5 ऐसा सरकारी नौकरी बताने वाले हैं जो कि सितंबर के महीने में अप्लाई हो रहा है और इसको जल्दी से अप्लाई करना जरूरी है। और वो भी आपका योग्यता अगर 10th पास है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, कुछ भी है तो आपके लिए भी सरकारी नौकरी है जो कि सितंबर में अप्लाई हो रहा है और आपको अप्लाई करना है। और उम्र 18 से लेकर के 50 साल तक के जो भी युवा हैं, आप मेल है फीमेल है, सबको मौका मिलने वाला है। और एक खास बात कि इस फॉर्म को भरने में मात्र आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, किसी किसी को तो 0 रुपया देना पड़ेगा। और ऑल इंडिया के फॉर्म है, कहीं से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और ये जो आपका 5 वैकेंसी होने वाला है उसका पूरा डिटेल हमारे पास आ चुका है। क्या कैसे भरना है, कौन सा वैकेंसी है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सभी डिटेल है, सभी कुछ आपको हम बताने वाले हैं आसानी से। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर फॉलो सब्सक्राइब वगैरह आप लोग कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन दे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सितंबर की 5 ऐसी कौन सी वैकेंसियां हैं जो कि आप लोग के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर का जो वैकेंसी होगा वो आपका बीपीएससी के द्वारा एईडीओ के पद पे निकाला गया है, जो कि आपका हो जाएगा विज्ञापन संख्या 87/2025। और आपको बता दें कि ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया है और ये आपका पहला वैकेंसी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 5 अलग अलग बताएंगे जिसमें आप सभी लोग किसी न किसी फॉर्म को भर पाएंगे और वो आपके लिए सरकारी नौकरी होगा और अच्छा सा फॉर्म होगा जिसमें आप लोग का 5-6 महीना में सब प्रोग्राम करके आपको हाथ में जॉब भी दे दिया जाएगा। तो ये जरूरी है कि जान लीजिए और सभी प्रोसेस को भी समझ लीजिए एक साथ इस वीडियो में। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी चीज का शुरुआत लाइक के साथ किया जाता है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका ये पद का नाम होगा एईडीओ, मतलब कि आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, यानी कि शिक्षा विभाग में आपका पदाधिकारी बनने का आपको मौका मिल रहा है। और यहां पे वेतन आपका लेवल 5 का ये जॉब होगा जिसमें आपको 29,200 कहा गया और लगभग इसमें आपका 50,000 रुपया वेतन होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका अच्छा खासा पद होने वाला है। अब यहाँ पे 935 सीट निकला हुआ है। कितना है तो सीट की संख्या यहाँ पे 935 है। और ये फॉर्म कब तक अप्लाई हो रहा है ये भी हम लोग जानेंगे। इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अगर आप लोग इसको आवेदन कर दिए हैं तो नीचे कमेंट भी कर देंगे। अगर नहीं किए हैं तो ये वेबसाइट का नाम bpsc.bihar.gov.in पे जाकर के आप इसको कर सकते हैं, या आप साइबर कैफे वाले को बोलेंगे तो वो भी आपका अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो आपका आवेदन कब से शुरू है तो यह आवेदन आपका 27 अगस्त से ही चालू है दोस्त। यह आवेदन आपका 27 अगस्त 2025 से हो रहा है और 26 सितंबर तक होने वाला है। आपको हम बताएं कि यह सितंबर का ही फॉर्म है जिसको आपको अप्लाई करना है। तो 27 अगस्त 2025 से 26 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। और यह बढ़िया सा वैकेंसी है। 10 पंचायत में एक ईडीओ होगा और जो कि आप शिक्षा विभाग के निगरानी यानी कि स्कूल का निगरानी करने के लिए आपको पूरा वहां पे परीक्षण करने के लिए आपको दिखाया जाएगा और आपका पोस्ट भी उसी काम का होगा। तो बढ़िया लेवल का ये पोस्ट है जिसको आप लोग ये डेट में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां मांगा क्या है, शैक्षणिक योग्यता तो स्नातक का डिग्री। अब टेंशन आप लोग को नहीं लेना, 10th वाला भी पद है, 12th वाला भी है, स्नातक वाला भी आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका स्नातक यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात कर लें, इस फॉर्म को भरने में मेल कैंडिडेट जो कि आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के हैं, सबको 100 रुपया लग रहा है। चाहे आप कहीं से भी हैं, सबको 100 रुपया। और 200 रुपया किसको लगेगा तो जो यहां पे बायोमेट्रिक शुल्क या आधार नहीं दे पाएगा तो उसको यहां पे फाइन के रूप में 200 रुपया लग जाएगा। बाकी सभी कैंडिडेट को जो इस फॉर्म को भरेंगे सबको मात्र 100 रुपया लगने वाला है। जैसा कि आपको हम शुरू में ही बताया कि मात्र 100 रुपया ही सभी फॉर्म के लिए आपको देना है। और यहां पे आगे हम बात करते हैं तो इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो जरूर भरिएगा, काफी अच्छा सा फॉर्म है। और ये वैकेंसी यूनिक है, हमेशा नहीं देखी जाती है और पता नहीं वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा, इसलिए एक साथ सभी जानकारियों को आप देख लीजिए इस वीडियो में। और उसके बाद आपका एईडीओ वैकेंसी का एज लिमिट आप देखेंगे 1/8/2025, मतलब 1 अगस्त 2025 से ही आपका एज भी काउंट किया जा रहा है, जो कि अच्छा है। और 21 से लेकर 37 साल, 21 से लेकर 40 साल, 21 से लेकर 40 साल, 21 से लेकर 42 साल, यानी कि अगर देख लें हम तो यहां पे मिनिमम जो एज आपका है, मिनिमम एज आपका यहां पे 21 मांगा है, ना कि 18 मांगा है। लेकिन 18 वाला भी वैकेंसी मेरे पास है, बताते हैं अभी। और इसमें आपका जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे 37 साल तक, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपका 40 साल तक, बीसी ईबीसी के लिए आपका देखेंगे 40 साल तक, एससी एसटी के लिए आपका देखेंगे 42 साल तक। और इसमें अतिरिक्त छूट जो कि सरकारी कर्मचारी और विकलांग उम्मीदवारों को दी जाती है वो आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसका ये है, इस पर जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एईडीओ का, आपको हम पूरा बता दिए। और उसके बाद अगला वैकेंसी के बारे में हम चलते हैं जो कि आपका अप्लाई हो रहा है। ये आपका 10th पास पे होगा। तो एक अच्छा सा खुशखबरी आप लोग के लिए फिर। और हमें पता है कि कितने लोग इसको लाइक करते हैं,
कौन से लोग इसको लाइक करते हैं। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं करिएगा तो अच्छा अच्छा नॉलेज आपके पास कैसे पहुंचेगा। लाइक करना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी जाइएगा। ये आपका 10th पास का सुनहरा मौका है, यानी कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं, क्वालिफाई है 10th, मात्र मैट्रिक पास है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई भी। बीएसएससी की तरफ से कार्यालय परिचारिका 2025 का भर्ती होगा, विज्ञापन संख्या 6/2025, और टोटल पद आपका 3727 निकाला गया है, मतलब इतना पद आपके लिए है। और इस वैकेंसी को आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अप्लाई हो रहा है ये वैकेंसी, ठीक है, जिसमें आप लोग का 3727 यहां पे है और 1216 महिलाओं के लिए है। ये पद आपका 3727 में से 1216 पद जो है वो महिला के लिए है, और बाकी बच गया जितना भी वो आपका पुरुष यानी कि लड़कों के लिए यहां पे है, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लें कितना कितना वैकेंसी है। जैसे कि आपको बताया हम 3727 है, इसी प्रकार से अलग अलग विभाग में निकाला गया वैकेंसी, लेकिन आप लोग को अप्लाई बस इसी में करना है, वो अपने आप या ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ये सब चुनना नहीं है। अगर इसका नाम का बात कर लें तो आपका इसको हम लोग परिचारी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसको ग्रुप डी भी बोलते हैं, तीसरा चपरासी भी बोलते हैं, और चौथा इसको ऑफिस अटेंडेंट भी बोलते हैं। एक ही वैकेंसी है, बस 4 इसका नाम है, जो कि आपका ऑफिस अटेंडेंट का 2025 का वैकेंसी हो जाएगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपको हम बताए कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मात्र 10th पास पे आप भर सकते हैं, और यहां पे इस डेट तक आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब पास इस डेट के पहले आप 10th पास हो जाना चाहिए, ठीक है। वो सभी लोग भर सकते हैं। इसमें लेवल 1 का आपको सैलरी मिलने वाला है, लेवल 1 का आपका पद है, और सैलरी आपको करीब करीब 30 से 32 हजार रुपए आपको पर मंथ मिलने वाला है, जो कि शुरुआती सैलरी आपका होगा। ये आपका 10th लेवल पर अप्लाई हो रहा है, और ये चपरासी की वैकेंसी है, तो यहाँ पे लेवल 1 का जॉब आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में सभी सरकारी अन्य भत्ते भी आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद बात कर लें अप्लाई का, कि आपका ये चपरासी वाला फॉर्म, ग्रुप डी वाला फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका ये आपका 25 अगस्त 2025 से अप्लाई हो रहा है, और देखिए ध्यान दीजिए 26 सितंबर 2025 तक अप्लाई होगा। तो इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी को नॉलेज होना चाहिए कि ये सब फॉर्म निकला हुआ है, ये सबको जल्दी से भरो, और जो भी लायक तुम है वो कम से कम फॉर्म को भर दो, क्योंकि फॉर्म भरने में मात्र 100 रुपया लग रहा है। और तैयारी का भी अगर हम आपको बात बता दें तो अभी तो भूल ही गए, आपको मेन चीज हम बताना भूल गए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी, और आपका सवाल भी होता है। आपका जो एईडीओ का है ना यहाँ पे वैकेंसी, इसका क्लास भी हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्लास भी चल रहा है। अगर आप इस फॉर्म को भर चुके हैं 100 रुपया में, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 399 रुपए में पूरा कोर्स ही आपको खत्म करा देंगे। आपके सामने दिख रहा होगा एडीओ का बैच आ चुका है, और जो कि आपके 15 सितंबर से स्टार्ट भी हो चुका है बैच, जिसमें आप जल्दी से जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, और अच्छा से आप अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जितने भी लोग अभी तक देख रहे हैं, अगर एडीओ का फॉर्म भरने वाले हैं, तो हमारा क्लास आ चुका है। अगर आप बीएसएससी 10+10 वाला जो था आपका परिचारी वाला जो है, ऑफिस अटेंडेंट या ग्रुप डी वाला जो वैकेंसी अभी दिखाया आपको, उसका भी क्लास आ चुका है। मतलब जो भी यहां पे हम बताएंगे ना, सबका क्लास आ चुका है, और उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे पढ़ेंगे, क्या करना होगा हमको, तो सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आता तो इंक्वायरी नंबर दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, फोन नंबर जो दिख रहा है आपको, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि हमको कैसे क्लास ज्वाइन करना है, इस क्लास का फी क्या है। अगर कंफ्यूजन है तो कॉल करके जानकारी ले लीजिए। अगर थोड़ा सा आप समझदार हैं, जानते हैं कि ऑनलाइन में एडमिशन कैसे लेना है, तो हमारा शिक्षा पथ का एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। आप जो भी बिहार में फॉर्म भरे हैं, सबका क्लास चलाया जा रहा है, सेपरेट अलग, जिसमें आप पढ़ सकते हैं और रिजल्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी होगा, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करके अंदर जाइएगा, सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे, और उसमें आप जल्दी से एडमिशन लेके पढ़ना भी चालू कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए आपको बताया कि क्लास का जानकारी भी जरूरी है, जिनको नहीं था वो हो गया, और किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं ये सब चीज कि क्लास चल रहा है। क्लास का मतलब पूरा पढ़ाई आपका चल रहा है, जो वैकेंसी आप अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। आप लड़का है चाहे लड़की है, कहीं से भी देख रहे हैं, पढ़ना जरूरी है, पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, वही मिलेगा जो आपके लिए जरूरी है, जो इस वैकेंसी के लिए आप भर रहे हैं उसके लिए जरूरी है, वो दिया जाएगा। तो ये वीडियो को आपको हम बता दिए। इसी प्रकार से जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं 10th लेवल वाला, तो इसका भी क्लास आ चुका है, जो कि आपको सब चीज दिखेगा, आपको थंबनेल के रूप में आपको ऊपर में दिख जाएगा। और अगर आप इसको अप्लाई करने वाले हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको क्लास तो करना ही पड़ेगा, और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने हमेशा दिया हुआ रहता है। इसको आप जब भी चाहें आप कॉल करके पूछ के जानकारी लेके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि 25 अगस्त 2025 से 26 सितंबर 2025 तक आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं। आपको बोले कि सितंबर का वैकेंसी है और 26 सितंबर इसका लास्ट डेट है, इससे पहले आप लोग इस वैकेंसी को भरिए और ग्रुप डी में शामिल हो जाइए। सरकारी नौकरी है आप लोग के लिए। और कुछ लोग का डाउट ये भी होता है कि सर इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना जरूरी है, कौन सा किताब पढ़ें ताकि मेरा अच्छा सिलेक्शन इसमें हो जाए। तो आप लोग का जो भी किताब आया हुआ है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। वो चाहे आपका एईडीओ का किताब है, चाहे आपका ग्रुप डी का है, चाहे और वैकेंसी जो बताएंगे उस सब का किताब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इमेज लग करके भी आता रहेगा, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। और इस
इसको खरीदने के लिए आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। आप इसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद आराम से इस जॉब का तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि आपका संपूर्ण तैयारी आनंद स्टडी ऑनलाइन पे करा दिया जाता है, कहीं आपको जाने का कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहां से बता दिया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ आप आराम से समझेंगे, इस वीडियो को दोबारा भी आप लोग देख लेंगे। अब इस फॉर्म को भरने में आप लोग को शुरू में बोला गया था कि 540 रुपया लगेगा, 135 रुपया लगेगा, तो ये सब नहीं, इसके लिए भी मात्र आपको 100 रुपया लगने वाला है। यही कारण है कि इसमें भी मैक्सिमम फॉर्म गिर रहा है और बहुत ज्यादा फॉर्म इसमें गिरने वाला है दोस्त, क्योंकि 100 रुपया में ग्रुप डी का फॉर्म आ चुका है और बिहार में संख्या ज्यादा है, बहुत सारे लड़के और लड़कियां सभी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही, रिजल्ट उसी का होगा जो हमारे बातों को कम से कम फॉलो करेगा। क्योंकि प्रीवियस में पहले हमेशा रिजल्ट तभी हुआ है जो हमारे बात को आप लोग फोकस किए हैं और पढ़े हैं, जैसे बताए हैं वैसे किए हैं, तो आपका रिजल्ट जरूर हुआ है, और वो भी बहुत कम में हुआ है, मतलब जितना नॉमिनल हो सकता है। ठीक है, ये चीज। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ऑफिस अटेंडेंट का आपका एप्लीकेशन फी आपका 100 रुपया लग रहा है। इसमें एज लिमिट वगैरह 1 अगस्त 2025 रखा गया है आपका ये ग्रुप डी वाले वैकेंसी में। 18 से लेकर 37 वही सेम एज है, और यहां पे तो 18 से लेकर 52 साल तक के युवा, जो कि आपका ऑल पीएच कैंडिडेट जो कि हैंडीकैप्ड है, वो 18 से लेकर के 52 साल तक भर सकते हैं। तो आपको बोले थे हम कि 18 से लेकर 50 साल तक के लोग इसको भरेंगे, तो यहां तो 52 ही दिख गया आपको। तो 18 से लेकर के 37 साल, 40, 40, 42 और 52 है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, गूगल पे ये डालेंगे तो आप लोग इस फॉर्म के बारे में देखेंगे और वहां पे अप्लाई भी कर सकते हैं, या साइबर कैफे में जाकर बोलेंगे कि हमको परिचारी वाला फॉर्म भरना है, या ग्रुप डी वाला, ऑफिस अटेंडेंट वाला, या बीएसएससी परिचारी वाला, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जाकर के। अब जो आपका अगला फॉर्म होगा, तीसरा नंबर का ये फॉर्म है, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन और काफी दिनों के बाद ये आया है, जो कि सचिवालय का वैकेंसी के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 है, जिसमें ऑनलाइन आपका फॉर्म निकला हुआ है, जिसका आप विज्ञापन संख्या 5/2025 देख रहे हैं। और यहां पे आपका बीएसएससी ने 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म निकाल दिया। इसका एग्जाम भी जल्द होने वाला है। तो 1481 सीट निकाला गया है, और इस भर्ती के तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑडिटर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल है। इसका डिग्री अलग है और काम भी अलग है और पैसा वेतन भी अलग है आपका। इसमें भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप पूछेंगे कब तक भर सकते हैं, तो फॉर्म का जो अप्लाई डेट है वो 25 अगस्त 2025 से शुरू है, मतलब पिछला महीना से 25 अगस्त 2025 से शुरू है, और 24 सितंबर 2025 मात्र रहने वाला है। तो जल्दी से इसको भी आवेदन करना है, और किसी को बताना है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर इसका भी क्लास आप चाहते हैं कि बीएसएससी सीजीएल का हम फॉर्म भर रहे हैं या भर दिए हैं, इसका ऑनलाइन क्लास हमें चाहिए, तो आपको बता दें कि हमारे एप्लीकेशन पे क्लास उपलब्ध है, और क्लास 15 तारीख से चालू भी हो चुका है, मतलब 15 सितंबर से आपके सामने दिख रहा होगा पोस्टर। इस पोस्टर को आप जाकर के वहां पे बाय भी कर सकते हैं। सभी टीचर्स आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे, और ऐसा जब आपका रिजल्ट होगा वैसा आपको पढ़ाया होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको पूरा तैयार कर दिया जाएगा फाउंडेशन की तरह। ठीक है, बहुत सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हर बैच में हजारों में एडमिशन है। अगर कुछ लोग आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जाकर के जुड़ सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं आप। बहुत कम फी, मात्र 399 रुपया में यहां पे आपको सभी सुविधा दे दिया जाएगा, जो और कोई आपको नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पोस्ट आप ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर रहे होंगे, स्नातक पे इसको आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो ध्यान देंगे 25 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक आपका लास्ट डेट दिया गया है, जिसको आप लोग अप्लाई करेंगे, और सबमिट का यहां पे 26 सितंबर है, यानी कि 24 से पहले आप लोग भर लीजिएगा इस फॉर्म को, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी भी लगभग कितना 3-4-5 दिन बाकी है, तो आप लोग को हम बता दिए क्योंकि ये जरूरी था, किसी का छूटे ना, कि इसीलिए हम ख्याल रखते हैं आप लोग का कि एक हर वैकेंसी के बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं और पूरा डिटेल में बताए हुए। अगर आपका ये कंफ्यूजन है कि क्या इसमें और डिटेल होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे क्या होगा, हर एक चीज जो आपके मन में उठ रहा होगा ना किसी वैकेंसी के लिए, हर चीज हम वीडियो पे, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे हर पूरा डिटेल हम बताए हुए हैं। आप उसको देख सकते हैं, जाकर के चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया हुआ है हर वैकेंसी का। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में सब जानकारी दे रहे हैं कि फॉर्म का डेट वगैरह बता दे, एज वगैरह बता दे, ताकि आप इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर लें जाकर। समझ रहे हैं? चलिए, और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो इसका फॉर्म भी आपका 100 रुपया रहने वाला है। बिहार का सभी का फॉर्म, जितना भी वैकेंसी निकलेगा या निकल रहा है अभी, सबका जो फॉर्म फी है, आवेदन करने में जो पैसा लगता है, वो मात्र 100 रुपया कर दिया गया। अगर एज लिमिट का बात कर लें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए वही आपका 21 से, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, तो आपका 21 से 37, 21 से 40, 21 से 40, 21 से 42 और 21 से 52 साल तक दिया गया है, जो कि आप अलग अलग कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन का बात कर ले इसमें तो ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें अलग अलग पद के लिए इसे शाखा, ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि सबसे बेहतरीन पद है। अब इसका नाम अगर आप देखेंगे तो एएसओ हो जाता है। ठीक है, एएसओ हो जाता है, ये बेहतरीन पद है। इसमें आपका स्नातक मांगा हुआ, मतलब ग्रेजुएशन मांगा हुआ। ठीक है, स्नातक है, सभी में स्नातक ही मांगा हुआ है, लेकिन कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक के लिए यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र, गणित, वाणिज्य, सांख्यिकी में स्नातक है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो निकला हुआ है ना, डीआईओ,
डीईओ जो निकला हुआ आपका, वो आपका स्नातक के साथ पीजीडीसीए है ना, बीसीए, बीएससी, आईटी या समकक्ष होना चाहिए। उसके बाद आपका अंकेक्षक का निकला हुआ है, वित्त सहकारिता का, यहाँ पे ये डिग्री चाहिए। तो अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए डिग्री सबका स्नातक है, लेकिन स्नातक में यहाँ पे आपका कोर्स सबका अलग अलग चाहिए, मतलब सब्जेक्ट आपका अलग अलग यहाँ पे होगा, तो आप सभी को भर सकते हैं। नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक किए हैं तो आप इसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को डाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझ गए। और डेट भी इसका आपको बता दिए कब से कब तक है, तो 24 सितंबर के पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले लिया जाएगा, फिर आपका मुख्य परीक्षा मेंस होगा, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। तो आपका पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मेंस होगा, और उसका दस्तावेज सत्यापन होगा। और इसका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि सिलेबस इसका पता है क्या है, जीके जीएस है और मैथ रीजनिंग है, और ये सबसे मिलाकर के लगभग आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका पूरा तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे कराया जा रहा है। बहुत आसान सा सिलेबस है, बस पढ़ लीजिएगा, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, तो आपका एग्जाम देने में आपको मजा आएगा। जिस दिन बैठेंगे ना एग्जाम में, तो मजा आएगा कि हाँ वही पढ़े जो हमको पढ़ाया गया, और वो चीज एग्जाम में आपको दिख भी रहा है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर आप जल्दी से जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि बैच स्टार्ट है, पढ़ाई शुरू हो गया है, 2 दिन हुआ है। जल्दी से नया नया एडमिशन लीजिए और पूरा पढ़िए, नोट्स बना करके अच्छे से पढ़िए, और बुक वगैरह का जो होगा वो नीचे हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे आपका आईबीपीएस आरआरबी 14th ऑनलाइन फॉर्म भी निकाल दिया गया है। ये आपका ऑल इंडिया, सभी ऑल इंडिया वैकेंसी है, सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन ये आपका प्रत्यक्ष रूप से ऑल इंडिया है, मतलब ये सभी राज्य से लोग इसको अप्लाई करेंगे। और इसका जो अप्लाई डेट है वो 1 सितंबर शुरू है और 21 सितंबर तक इसका अप्लाई डेट है, जिसका सभी चीज दे दिया गया, मतलब कब इसका मेंस होगा, प्री का रिजल्ट कब आएगा, है ना, पीटी का एडमिट कार्ड, प्री का एग्जाम डेट, मतलब 1 सितंबर 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक आप इसको अप्लाई करेंगे। तो बहुत कम दिन बचा हुआ अप्लाई करने के लिए। और ये फॉर्म आपका आईबीपीएस आरआरबी 14th ऑनलाइन फॉर्म होगा, जिसमें आपका क्लर्क का भी पद है, पीओ का भी पद है, उसका मैनेजर का भी पद है, उसका सीनियर मैनेजर का भी पद दिया गया है। ये चारों पद है। क्लर्क के लिए भी स्नातक चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, सबके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन आप क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सीट निकाला गया है, ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसका फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है। तो ये फॉर्म आपका चूंकि बिहार का नहीं है, इसलिए भरने में इसको 850 रुपया लग रहा है। किसको किसको? तो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को यहाँ पे 850 रुपया लग रहा है, और एससी एसटी पीएच वाले को यहाँ पे 175 रुपया लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब इसका एज लिमिट का हम बात कर लेंगे, तो इसका मिनिमम एज जो होता है शुरू 18 से लेकर 25 तक है आपका। जनरल यहाँ पे देखेंगे आप 18 से लेकर 25 है, और किसके लिए? क्लर्क के लिए, ठीक है। और बाकी जो छूट मिलता है ओबीसी, जितना भी आप लोग हैं, एससी एसटी हैं चाहे ओबीसी हैं, सबको मिलता है, जितना छूट उतना मिल जाएगा। और बाकी आपका पीओ के लिए 18 से 30 साल है, मैनेजर के लिए 21 से 32 साल है, और सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल तक का उम्र दिया गया है। इस फॉर्म को भी आप भर सकते हैं जाकर के। और इसमें कितना कितना पोस्ट निकाला गया, क्लर्क में देखिए 8000 लगभग है, पीओ में देखिए लगभग 4000 है। इसी प्रकार से टोटल जो पद है आपका 13,217 निकाला गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लर्क के लिए क्या है, पीओ के लिए क्या है, मैनेजर के लिए क्या है, सीनियर मैनेजर के लिए क्या है। स्नातक का डिग्री है तो आप यहाँ पे क्लर्क और पीओ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी थोड़ा सा अनुभव मांग दिया है मैनेजर में और सीनियर मैनेजर में, ठीक है। तो क्लर्क वाला फॉर्म आप जरूर अप्लाई करेंगे अगर इसका सब चीज जानते हैं तब। आधिकारिक जो वेबसाइट है वो आपका www.ibps.in हो जाएगा, इस पर जाकर के कर सकते हैं। और आपको बता दें इसका भी बुक वगैरह जो होगा वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा निकाल दिया गया, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लगा दिए, वहां जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और बुक को परचेज भी आप लोग कर सकते हैं। और इसका क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा, अभी नहीं लाया गया है, और यही है कि आपका इसका बुक अच्छा से दे दिया गया, जिसको आप अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। बेस्ट तरीके से बुक को डिजाइन किया गया, ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा। वो लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, लिंक हम लगा चुके हैं। आपका ये जो वैकेंसी हो जाएगा ये आपके 5वें नंबर का वैकेंसी हो जाएगा। 4 वैकेंसी आपको हम बता दिए, 5वें नंबर का वैकेंसी है जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल का है। कौन सा है? तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आपका वैकेंसी है, जो कि आपका आरओ पद पे है और आरएम पद पे है, रेडियो ऑपरेटर है और रेडियो मैकेनिक के पद पे निकाला गया है, जो कि 2025 में वैकेंसी आ चुका है। इसको बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो आरओ और रेडियो यहाँ पे आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक के लिए है। आपका देखेंगे यहाँ पे ये सभी में से आपका 24 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक ये आवेदन हो रहा है। कब से कब तक? तो 24 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आवेदन हो रहा है। इसके लिए बहुत कम दिन है, अगर आप इस पद को भरना चाहते हैं तो जरूर भरेंगे। अब इसके लिए योग्यता वगैरह क्या है ये देख लेंगे। ये 11 से 21 सीट आपके लिए निकाला गया है, और इसमें सैलरी भी आपको अच्छा खासा 30-35 हजार रुपए सैलरी, मतलब आराम से, मतलब 35 हजार तो कम ही बोले, लगभग 45 हजार रुपए सैलरी आपको मिल जाएगा इसमें। अच्छा से ये फॉर्म होगा आपका। इसमें बोला गया है पात्रता क्या होगा, इसमें देखिएगा आरओ के लिए बोला गया 12th पास पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और कम से कम 60% ओवरऑल मार्क्स, प्रत्येक सब्जेक्ट में नहीं, ओवरऑल मार्क्स आपका 60% से ज्यादा है। इंटर में आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप इसको भर सकते हैं। या 10वीं कर लिए हैं आप, उसको आईटीआई रेडियो टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर इससे किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। मतलब 12th पर भी भर सकते हैं, 10th प्लस के बाद आईटीआई की है तो आप इसको भर सकते हैं।
इस पद के लिए। फिर आपका जो है आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक के लिए क्या मांगा है, तो यहां भी 12th के बाद पीसीएम में 60% भर सकते हैं, और 10वीं के बाद आईटीआई है तो उसके बाद इसमें भी है तो आप भर सकते हैं, मतलब दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज वगैरह क्या है यहाँ पे साफ लिख दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। जनरल के लिए 18 से 25 है, और बाकी को 3+ का, जो ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एससी/एसटी को 5 साल का मिलता है, वो मिल जाएगा। और सभी का और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो 18 से लेकर 25 साल तक के जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं उसको आराम से भर सकते हैं फॉर्म को। बहुत अच्छा सा फॉर्म ये भी आपका हो जाएगा, जो कि सेंट्रल लेवल का फॉर्म होगा, ठीक है। आयु सीमा 23 सितंबर 2025 तक आपका मान्य होना चाहिए, ये सब पूरा हो जाना चाहिए। आवेदन शुल्क इसमें देखेंगे मात्र 100 रुपया लग रहा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को 100 रुपया लग रहा है आप लोग का। और यहाँ पे सेवा शुल्क दिया जा रहा है। सेवा शुल्क का मतलब है कि 59 रुपया आपको एक्स्ट्रा लिया जा रहा है इसमें, ठीक है। 59 रुपया, 59 रुपया सबको लगेगा, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट से है। बाकी यहाँ पे एससी/एसटी, महिला, पूर्व सैनिक, ये सबके लिए शुल्क मुक्त है, लेकिन ये सबको लगेगा 59 रुपया सबको लगेगा। और जिसको 100 रुपया लग रहा है उसको प्लस में 59 भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। 160 रुपया लगभग मान के चलिएगा, ये आपका चार्ज हो जाएगा। कैसे फॉर्म को भरेंगे, तो आपका यहाँ पे लिंक हम दे दिए हैं, मतलब लिंक क्या है, इसको आप टाइप करके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट यही है, यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं या इसके बारे में जानकारी ऑफिस नोटिफिकेशन ले सकते हैं। और जितना भी आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि जितना भी फॉर्म के बारे में आपको हम बताएं, सभी पर डिटेल वीडियो अलग अलग बना हुआ है। थोड़ा सा मेहनत करिए, हमारे चैनल पर जाइए और देखिए, सबका पोस्टर आपको दिख जाएगा बारीकी से। और सबके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो जाकर के देखिए, पूरा अच्छा से वीडियो बना दिए हैं, एक एक जानकारी आपको हम दे दिए हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग देखे भी होंगे हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा बात हो जाता है, क्योंकि आप लोग इतना जानकारी ले भी लेते हैं और चुपके से भाग भी जाते हैं। तो लाइक करके ही जाइए, सब्सक्राइब फॉलो वगैरह करके ही जाइए, ताकि फिर जाइए तो आपको सब इंफॉर्मेशन अच्छा से हम दे पाए, ठीक है। चाहे आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी दे पाए। तो इस पांचों वैकेंसी में से कौन सा आप अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि ये पांचों वैकेंसी में से सभी वैकेंसी कोई 10th पर था, कोई 12th पर था, कोई आईटीआई पर भी था, हम आपको बताए है ना। उसके बाद कोई ग्रेजुएशन पर भी है। तो ये सभी तरह का वैकेंसी आपको हम बताया जो कि आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात की, ये अप्लाई हो रहा है, ये नहीं कि आने वाला वैकेंसी है। और कुछ दिन में आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि आने वाले अगले 1-2 महीना में कौन सा वैकेंसी आने वाला है जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, वो भी हम बताएंगे। तो अभी जो वैकेंसी आया हुआ है, जो पांचों वैकेंसी आपको बताए, इसमें से कौन सा आपके लिए दी बेस्ट है और कौन सा आप अप्लाई करने वाले हैं, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, क्योंकि उस कमेंट को हम देखते हैं और उस पर हम आपको रिप्लाई करने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी आपको दी है सब समझ में आ चुका होगा। और किसी के बारे में डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो जाकर के हमारे चैनल पर देखिए। और ये सभी संबंधित क्लास वगैरह देखने के लिए शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और बुक अगर चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर के आप बुक को भी परचेज कर सकते हैं अपने वैकेंसी के लिए, मतलब जो आप अप्लाई किए हैं उसके लिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।